हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 का जो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा ये अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दे रखा है कि भाई जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ना, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो उनमें से शांत प्रकार के जो प्रसार है दशमलव या परिमेय संख्या है उसका अपने को दशमलव प्रसार करना है। अब शांत प्रकार की संख्याएं पहचानना मैंने बता दिया, अब उनका फिर क्या करना है, अपने को दशमलव प्रसार भी करना है। तो देखते हैं, अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही अब मैं यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसे कि दूसरा क्वेश्चन 17/8 ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पता करूँगा कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो बताइए हर में क्या लिखा हुआ है, हर संख्या क्या है, हर की संख्या, हर की संख्या न कि हरि की संख्या है ना। तो हर की संख्या में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो 8 के गुणनखंड कीजिएगा, 2 × 2 × 2 होगा कि नहीं, यानी 2 की पावर 3 हो गया। यस, अगर 5 की पावर है क्या, कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 0 कर दीजिएगा। अच्छा, हर की संख्या किस प्रकार की आ रही है, 2 की पावर m, 5 की पावर n प्रकार की आ रही है। क्या आ रही है, जहाँ m और n क्या है, पूर्णांक है, जहाँ m व n पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो m और n क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, या सिर्फ पूर्णांक ले लीजिए, धनात्मक ऋणात्मक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या है भाई साहब। तो ये क्या हो गया, अब इस तरह का है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत प्रकार का होगा सर। अब दशमलव प्रसार शांत प्रकार का हो गया तो कीजिए ना दशमलव प्रसार, कौन रोकता है। तो कैसे करोगे, 17/8 बराबर 17/8 का गुणनखंड क्या लिखा अपने, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 लिखा है, 5 की पावर कुछ है नहीं, तो जितनी नीचे पावर है 2 की पावर 3 उतना ही मैं 5 की पावर 3 से गुणा और भाग करता हूँ, कर दीजिएगा। तो क्या कर दें अपन, इसको 17 हो गया। अच्छा, इसको 5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 लिख दिया साहब। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, तो 2 × 5 की पावर 3 कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 17 × 5 × 5 × 5 कितना हो गया, ये 125 हो गया। और ये क्या हो गया, 2 × 5 कितना हो गया, 10, 10 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हुआ सर, अब गुणा कीजिए बेटा, 17 को 125 से गुणा करना आता है, नहीं सर, इतना छोटा गुणा भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 17 का पहाड़ा बोलिए 5 बार, 17 पंजे 85 सर। तो 8 हासिल के बच गए। 17 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, 17 दूनी 34, कितना हो गया, ये 42 हो गया सर। ठीक है सर, 2 ले लीजिए, हासिल का 4 बच गया, 17 एकम 17, कितना हो गया, ये 21 हो गया सर। तो 2125 हो गया ऊपर, तो 2125। अब बटे में क्या है, 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 1000 हो गया क्या, या 10 × 10 × 10 करोगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि भाई बटे में जितने एक के जितने जीरो लग रहे हैं दशमलव को, उतने ही अंक इधर खिसका दो लेफ्ट साइड में, तो कितना बच जाएगा, इसके 3 अंक खिसका लो, 2 5 1 यहाँ पे आ गया, यानी 2.125, आंसर ये आ जाए। तो ये दशमलव प्रसार हो गया कि नहीं हुआ, हो गया, बिल्कुल सिंपल है। यही क्वेश्चन आपको भी करना है, इसी तरीके से तो करेंगे, और क्या करना है इसमें, अलग कुछ है ही नहीं अलग करने का, तो क्या अलग करोगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो एक सिंपल से क्वेश्चन है, चाहे कोई सी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, नीचे तुम क्या करोगे, नीचे बना दो उसको 2 की पावर m एंड 5 की पावर n प्रकार का, जो भी कम ज़्यादा लग रहा है उसको बराबर बनाने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, 10 हो जाए और 10 की घात में कुछ आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 64/455। अब इसका क्या करें भाई, पहले तो ये पता करें कि ये दशमलव प्रसार पूर्णांक है, ये सॉरी दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हर वाली संख्या को पकड़ते हैं, कितनी है 455, गुणनखंड कीजिएगा 455 के, कितने होंगे, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है क्या, 3 का जा सकता है सर, एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 का मैंने तो कर लिया, नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या ही नहीं है, 5 का देख के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में अंतिम अंक 5 या 0 हो तो 5 का भाग जरूर चला जाता है। तो 5 का भाग दीजिएगा, 5 का कितने बार जा रहा है, 4 में नहीं जा रहा, 45 में दीजिए, 9 पंजे 45 हो गया। फिर इधर 5 में कितने बार गए, 1 बार चला गया। अब क्या करें सर, अब किसका भाग है, अब
किसका जाएगा बताओ तुम, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, नहीं सर 5 का तो जाए, 5 तक तो जाएंगे, 6 का नहीं जा सकता, 7 का देखे दे, 7 का जा रहा है क्या, 7 एकम 7 बच गया, 2 1 21, फिर 7 या 21, 13 7 91, यानी 13 बार चला गया। अब 13 का ही जाएगा एक बार, तो क्या आ गया ये गुणनखंड हर संख्या का 5 × 7 × 13। अपन ने क्या बोला था, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर n प्रकार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा 5 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये इसको क्या बना देंगे, अशांत बना देंगे, इसको अशांत होने पे मजबूर कर देंगे। तो ये क्या हो गया फिर इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, ये संख्या कैसी है, अशांत है। अब इसका दशमलव प्रसार करोगे तो कर सकते हो, लेकिन बहुत टेढ़ा हो जाएगा और अपने को अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है कि भाई जो शांत संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कीजिए। तो ये अशांत है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कर लोगे बाकी के क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, जो शांत वाले हैं उनको हल करो, आगे सोल्व करो, ताकि तुम इसको और भी अच्छे से कर सको। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं कि भाई शांत प्रकार का, तुम बोलोगे सर 8 तो बहुत सारी छोटी संख्या ले लिया आप, इसलिए हो गया आसानी से, कोई बड़ी संख्या लेके बताइए। तो ठीक है भाई, बड़ी संख्या ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए, 15/1600। तो 15/1600 को लेके देखिए, बहुत सिंपल है, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो 15/1600। सर यही थोड़ी बड़ी संख्या है ना, तो कर लीजिएगा 1600 के गुणनखंड, कर लोगे क्या, करो फटाफट। 1600 में किसका भाग दोगे, 2 का भाग जाता है, बिल्कुल, तो 2 का 2 कितनी बार जाएगा, 8 बार, 00, फिर 2 का जा रहा है, यस 4 बार, 00, फिर 2 का जा रहा है सर कितनी बार, 200 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 100 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 50 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है सर 25 बार, फिर 5 का जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये क्या हो गया, इसका बटा वाली संख्या होगी। तो 1600 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, कितनी बार लिख लिया मैंने, × 5 × 5। तो ये इस तरह से लिख लिया। तो ये कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। तो 2 की पावर कितनी होगी, 6, और 5 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब 2 की पावर m 5 की पावर n प्रकार का है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत प्रकार का होगा। इतना समझ में आ गया। अब जब दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा तो फिर अपन क्या करें, इसको हल भी करना है। तो हल कैसे करें, 15 क्या लिख सकते हैं 1600 को, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब मैंने क्या बोला था कि भाई नीचे अपने को 10 की घात कुछ बनाना है। अच्छा, मैं इसको अगर 5 की घात 6 से गुणा कर दूं, 5 की घात 6 से भाग कर दूं, और 2 की घात 2 से गुणा कर दूं, 2 की घात 2 से भाग भी कर दूं, तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि भाई 5 की घात 2 की घात 6 है। अगर मैं यहाँ पे नीचे भी 5 की घात 6 ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 की घात 6 हो जाएगा, यानी 10 की घात 6 हो जाएगा। ऐसे ही इस तरह से यहाँ पर 5 की घात कितनी है, 2 है। अब मैं इसको भी कुछ सॉल्व करूँ तो क्या मैं इसको 2 की घात 2 से गुणा और भाग कर दूँ, तो यहाँ पर 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 की घात 2 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करो इसको, 15 × 5 की घात कितना हो गया, 6 हो गया ऊपर, और 5 की घात 6, 2 की घात कितना हो गया, 2 बटे में। देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब 2 की घात 6, 5 की घात 6, तो 10 की घात 6 हो गया ना, 2 × 5 दूनी 10 हो गया, 10 की घात 6, इधर एक जोड़ा ये बन जाएगा, 5 दूनी 10, इसकी घात कितनी है, सिर्फ 2 है। बस मेरे को बटे में 10-10 इस तरह की संख्या लानी है कि भाई सिर्फ 0 0 0 आती जाए, ठीक है। तो अब करो इसको, 15 × अच्छा क्या हो गया ये, 5 की घात 6 × अच्छा, इसको 5 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात
4 इंटू 5 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 2 की घात 2। अब इन दोनों को कर दीजिएगा और ये 10 की घात 6 इंटू 10 की घात 2 है, तो क्या हो गया, 10 की घात 8 हो गया। तो बराबर 15 इंटू 5 की घात 4 इंटू, अच्छा ये 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हो गया 2 और 10 की घात 8, तो 10 की घात 2 से ये कितनी बार कट गया, 10 की घात 6 बार कट जाएगा। भाई 10 की घात 2 को हटा दो इसमें से, तो 10 की घात 6 रह गई। अब क्या करें सर, इसको गुणा करो, अब तो कर सकते हो भाई। 15 इंटू 5 की घात 4 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे 10 की घात 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 इंटू 15 बटे कितना है 10 की घात 6। 625 इंटू 15 क्या करोगे, करो गुणा 625 को 15 से, 15 का भाग 15 को गुणा करो 5 से, 15 5 75 का 5 हासिल के 7 बच गया, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल का 3 बच गया, 15 छिक्का 90 और 3 कितना हो गया 93 हो गया। तो क्या आ गया ये 9375 बटे 10 की घात 6 को क्या लिखोगे, 6 जीरो लगा दो ना, एक के कितनी हो गई क्या, हाँ हो गए ना सर। अब 6 जीरो लग गई, तो अब क्या करें, अब क्या करोगे, इसके इधर 6 अंकों तक बढ़ा दो, 1 2 3 4, सर इधर तो 4 ही संख्या, तो 2 और जीरो लगा दो ना, कौन मना कर रहा है, तो अब क्या 6 हो गया, बिल्कुल। तो यही तो इसका आंसर है, तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रश्न हो गया। सॉल्व करना सीखे हो तो समझना सीखो, सॉल्व करो अच्छे से, बहुत इजी है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं गणित के लिए एक ही सूत्र दूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भाई ये विज्ञान भी नहीं है, ये हिंदी भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, ये अंग्रेजी भी नहीं है कि रट्टा मार लो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर सोल्व करना ही पड़ेगा, जब तक सोल्व नहीं करोगे आंसर नहीं आने वाला। इसलिए कोई सा भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है, उसको करते हैं अपन अगले वीडियो में। बाकी तब तक इनकी सबकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा, फटाफट से मैं अगला क्वेश्चन भी करा दूंगा।